गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इजीली आप इनको कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। हमने अभी तक कहाँ तक कर लिए थे हाइब्रिडाइजेशन? हमने sp3d तक हाइब्रिडाइजेशन कर लिए थे। अब हम करेंगे sp3d2। क्या करेंगे हम? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी क्या है, ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन ये भी हम इसको किस में लेंगे? एक्साइटिंग स्टेट में लेंगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। ये हम हाथ से इनको नहीं बना सकते, क्यों बना के बनते ही नहीं हाथ से। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बन पाते। sp2 या sp3 के तो बन जाते हैं, लेकिन बाकी जो ये स्ट्रक्चर है sp3d, sp3d2, sp3d3 या sp2d, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये हाथ से नहीं बन पाते। इनको हम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटिंग स्टेट में ही दिखाते हैं। हाँ, इनके जो शेप है उनको हम फिर प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ये शेप इस तरीके से होंगे। तो चलिए आप इसमें देखते हैं कि क्या होता है sp3d2। तो यहाँ पे देखते हैं हम किसकी ज्योमेट्री। यहाँ पे देखते हैं ज्योमेट्री और वाई ME ज्योमेट्री ऑफ किसकी देखेंगे? हम देखते हैं SF6 की। किसकी देखते हैं? SF6 होता है आपका सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। अब देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, वही करेंगे हम 1s2 2s2 2p6। ये तो आपका नियॉन का स्ट्रक्चर आ गया। मेन जो स्ट्रक्चर आएगा आपका वो कहाँ से आएगा? 3s2 एंड 3p6। ये देखो ये लेंगे हम, ये आउटर मोस्ट सेल 6 + 2। तो ये हो गया आपके 3p6, मेरा भी दिमाग ख़राब है। 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4 4 + 2 आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये आपका नियॉन का स्ट्रक्चर आ गया। तो हम अब लेंगे सल्फर को इन ग्राउंड स्टेट। सल्फर इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में ये तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो आपका क्या है, नोबल गैस नियॉन का स्ट्रक्चर है। हम केवल क्या लेंगे? आउटर मोस्ट वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर की? 6। 4 + 2 6 हो गए 6। अब ये देखो ये आपकी 3s 2 इलेक्ट्रॉन। यह आ गया आपका 3p px py एंड pz। तो मैं इसको 3p ही लिख रहा हूँ। पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर पेयरिंग अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। और एक स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे? डी का, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे क्या होती है? डी ऑर्बिटल भी होती है। 1 2 3 4 5। ठीक है, डी ऑर्बिटल कैसे होती है? फर्स्ट जो आपका पीरियड होता है उसमें 1s, सेकंड में 2s 2p s और p ऑर्बिटल, थर्ड में sp_d, फोर्थ में sp_df। ये प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब ये है आपका ग्राउंड स्टेट, सल्फर इन ग्राउंड स्टेट। एक्साइटिंग स्टेट देखेंगे हम इसकी, सल्फर इन एक्साइटिंग स्टेट। अब देखिए एक्साइटिंग स्टेट में क्या होगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ पे सल्फर की 2 एक्साइटिंग स्टेट आएंगी। तो फर्स्ट इसको एक सल्फर इन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट, सल्फर इन फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट। अब देखो फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट में क्या होगा? 3s आपका एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ जो 3p का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होगा और किस में जाएगा? 3d में जाएगा। 1 2 3 4 5। अब ये देखो 1 2 3, क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, ये यहाँ चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएगा। ये 3p, ये 3d। अब देखो जो
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंजेज आते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इसी कारण होते हैं। अब ये देखो यहाँ पे सल्फर की एक्साइटिंग, यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 2 है। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट हुआ, जंप कर गया 3D में, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई 1 2 3 4 हो गई, +4, यहाँ पे +2 थी। एक और करते हैं, सल्फर इन सेकंड एक्साइटिंग स्टेट। अब देखो यहाँ से S का इलेक्ट्रॉन भी जाएगा, ये देखो ये हो गया आपका 3s। अब यहाँ केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, किस में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, 3p में जाएगा। px py एंड pz, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन। pz का इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये वाला यहाँ चले जाएगा, यानी कि d में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 3p, ये 3d। d में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2। टोटल वैकेंट ऑर्बिटल कितनी होगी आपके पास, 1 2 3 4 5 6। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितनी होगी टोटल, 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में SF6 क्या है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन। देखो अब ये देखो, ये आपकी 3s है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। किसने दिया इसे एक इलेक्ट्रॉन, और उसको हम किससे दिखा रहे हैं, डॉटेड लाइन से। किससे दिखा रहे हैं हम इसे, डॉटेड लाइन से। किसका है, फ्लोरीन का। यह आ गया आपका P, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन P का डॉटेड लाइन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन S का, ये डॉटेड लाइन से फ्लोरीन का। डार्क लाइन सल्फर, डॉटेड लाइन फ्लोरीन, सल्फर फ्लोरीन। देखो भर गई एक एक ऑर्बिटल, हो गए कंप्लीट। और देखो D में 1 2 3 4 5, ये देखो 1 और देखो कितने फ्लोरीन थे, 6, आगे 6 के 6 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d2 हुआ, 1s 3p 2d, sp3d2, ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ। sp3d2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, इसका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। कौन सा शेप होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो शेप क्या होगा इसका, ये देखो शेप होगा इसका ऑक्टाहेड्रल, OCTA ऑक्टाहेड्रल, करेक्ट। अब देखो कैसे हुआ, सल्फरी, ये देखो F F F F F F, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अभी देखो इसको मिला होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होगा स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल। बनेगा कैसे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड एंगल ऑक्टाहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, ये सब 90 डिग्री के। कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का होता है इसमें, 90 डिग्री का। और शेप क्या है इसका, ऑक्टाहेड्रल।
शेप कौन सा इसका, ऑक्टाहेड्रल। समझे बच्चों, sp3d2। एक और कर लेते हैं इसमें, sp3d3, IF7, sp3d3। इसको हम मिटा देते हैं और इसकी जगह अब हम करते हैं sp3d3। तो sp3d3 का जो एग्जाम्पल होता है वो होता IF7, ज्योमेट्री ऑफ IF7। SF6 है, इसकी जगह हम करेंगे IF7। आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। अब देखो कैसे बनेगा, ये जो बनती है डिस्टॉर्ट ज्योमेट्री बनती है, डिस्टॉर्ट नहीं लोन पेयर नहीं आएगा इसमें, डिस्टॉर्ट नहीं बनती, ये बनती है आपकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखो कैसे बनेगी ये, वही आई के आउटरमोस्ट सेल हम बनाएंगे केवल। तो आई के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे जो आपकी ऑर्बिटल आएगी वो ऑर्बिटल हम लेंगे आपकी IF7 में। तो I5s में आएगा आयोडीन 5 6 6, चलो कोई नहीं। तो सीधे मैं एक्साइटिंग स्टेट बना रहा इसकी, नहीं ग्राउंड स्टेट, पहले ग्राउंड स्टेट ऑफ I। तो देखिए I में ये आपकी s ऑर्बिटल होगी, ठीक है, और s ऑर्बिटल आपकी आएगी इसमें 5s। एक मिनट बच्चों में थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ कि इसमें 5s ऑर्बिटल आएगी या आपकी 6s ऑर्बिटल आएगी। तो आई होप इसमें आनी चाहिए हमारी, कहाँ गई पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आपका है आयोडीन 5, हाँ करेक्ट, 5s आती इसमें। तो 5s आएगी, ये आपकी 5p होगी, 1 2 3, ठीक है। अब देखो आयोडीन के आटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 2 ये आगे, 1 2 3, पहले एक एक भरेंगे, देन ये आ गया आपके। तो 5s2 एंड 5p 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपकी 5p। इसमें एक d ऑर्बिटल भी बनाएंगे हम, ये हमने इसकी d ऑर्बिटल बना दी, 1 2 3 4 5, ये 5d ऑर्बिटल आ गई, ठीक है। तो d आउटर है तो 5d ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों, ये आपकी आ गई। अब हम इसकी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग, फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट। अब देखो फर्स्ट में क्या होगा, ये देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसके 3 एक्साइटिंग स्टेट आएंगे। ये देखो ये एज इट इज रहेगा 5s, यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, ये यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, d में जाएगा, 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन d में चलेगा। फिर क्या होगा अगले में, ये इलेक्ट्रॉन फिर आएगा यहाँ, 5p एंड 5d। नाउ सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट, एज इट इज आएगा आपका 5s, 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, यहाँ अब इलेक्ट्रॉन सिंगल हो जाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे क्या आएगा आपके 1 2 3 4 5, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, यहाँ वाला फिर यहाँ आ जाएगा, 2 हो गए। अब देख लो इसमें थर्ड एक्साइटिंग, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थर्ड एक्साइटिंग स्टेट, ये देखिए 5s एज इट इज,
सॉरी, अब यहाँ से देखो 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, कहाँ जाएगा, पी में जाएगा। पी का इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, डी में। ये देखो 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखो आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या है 1, -1 +1 दोनों होती है। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे +-1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +7 हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम IF7 कैसे बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन इन IF7। तो ये देखो, ये आपकी s ऑर्बिटल, ये I का इलेक्ट्रॉन, ये F का इलेक्ट्रॉन डॉटेड, ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये डॉटेड F का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका डॉटेड F का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये आपका डॉटेड F का इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपका d ऑर्बिटल में भी आ जाएगा 1 2 3 4 और एक और बना लो यहाँ पे 5। अभी देखो 1 डॉट 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 F डॉट 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 F डॉट 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 F। अभी देखो कितने फ्लोरीन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल ये फिल कर दी इसने, IF7 बन गया। अब इसका जो शेप है वो कैसे बनेगा, तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कैसा होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल हम शेप कैसे बनाएंगे, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। ये देखो आपका ये आ गया आयोडीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फ्लोरीन को ऐसे ले लेते हैं एक, ठीक है, और ऐसा करते हैं एक ये लाइन तो हम ले ही लेते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा हम इधर ले लें, इसको थोड़ा सा यूँ ले लें, 1 2 3 4 5। इसको हम कितना दूर लें, इसको हम इतना दूर ले सकते हैं। और क्या करेंगे हम, कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 और एक हम इसको यूँ ले लेते हैं 7, ठीक है। तो अब इसके स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इजीली। कितने हो गए, 6, एक और बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सही ले रखा हमने। तो हम इसको थोड़ा सा यूँ मिला लो, यूँ मिला लो, यूँ मिला लो, और कैसे पूरा ही मिला सकते हैं। ये हो गया, दैट इज़, दिस इज़, और ये हो गया आपका, ठीक है। तो कितने हो गए फ्लोरीन, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ 7 फ्लोरीन। और ये बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आपका ये आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। छः कैसे आ गया ये, 1 2 3 4, 1 2
एंड दैट इज 6 क्यों हो रहा है इसमें 6 सॉरी ये नहीं मिलाना हमने, तभी तो मैं कह रहे हैं 6 कैसे हो रहा। ये आ जाएगा आपका यूं, ये बन गया आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये देखो एक पिरामिड, ये दूसरा पिरामिड बाई पिरामिडल, ये आ गया आपका फ्लोरीन। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये क्या आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये आपके स्ट्रक्चर है और इस तरीके से आप इन्हें बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये स्ट्रक्चर एक साथ एक उसमें मैं अलग से बनाऊंगा। यहाँ पे हम जैसे हमने ज्योमेट्री बनाई थी वेस्पर थ्योरी में शेप बनाई थी, इसी तरीके से हम इनको भी एक उसमें बनाएंगे। अब इसमें रह जाती है आपकी लास्ट MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक, ओके, टिल देन गुड बाय।